अरे हाँ भाई साहब। अरे मैंने आपको बोल तो दिया ना कि मैं आ जाऊंगा शाम को। अरे दूध देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ, आप परेशान मत हो। ठीक है। देखिए ना मैडम जी, आजकल कस्टमर को ना बिल्कुल भी सब्र नहीं है, फोन करके परेशान कर दिया। हाँ, सही कहा भैया आपने। अच्छा मैडम जी, मैं ये कह रहा था कि कल मैं जब दूध देना हुआ ना तो सारा हिसाब कर लूंगा। ठीक है भैया। अच्छा मैडम जी, राम राम। आखिर ये चैन है तो है किसकी, समझ में नहीं आ रहा। अब तक तो मेरे पास नहीं थी, फिर कहां से आ गई। ये तो वो दूध वाला है। इसके गले में मेरी सोने की चेन। चेन तो मेरी है, इसके गले में क्या कर रही है? अरे आराम खोर, तेरे गले में सोने की चेन कहाँ से आई है? ये चेन तो मेरी है। तुम्हारे घर दूध डालने आता है ना, तूने पक्का चोरी करी है। और देखो तो, बिल्कुल डर नहीं है तुझे, कैसे गले में डाल के घूम रहा है। तुझे तो मैं बताता हूँ। साहब मेरी बात तो सुन लो साहब। क्या बताएगा? यही बोलेगा ना कि मुझे रोड पे पड़ी हुई मिली थी, मैंने चुराई नहीं है। सच सच बोल दे, आराम खोर। साहब मुझे लगा था ये चेन आपकी है। ये मुझे मेरे दूध वाले बर्तन में मिली थी और इसको वापस करने के लिए मैं आपके घर भी गया था। मेम साहब, मेम साहब, क्या हुआ भैया? दूध तो दे गए थे आप। मेम साहब, लगता है आपकी सोने की चेन गलती से मेरे डोलू में गिर गई थी। नहीं नहीं भैया, ये चेन मेरी नहीं है। नहीं नहीं मेम साहब, शाम को दूध निकालने के बाद सबसे पहले मैं आपके घर आया था, और जब मैं दूसरे घर में गया दूध देने के लिए तो मैंने देखा कि मेरे डोलू में ये चैन पड़ी थी। तो मैं तो यहीं आया था ना, ये चैन पक्का आपकी है। पर ये चेन सच में मेरी नहीं है। आप ही की होगी। आपको याद नहीं होगा। मेम साहब, अगर ये सोने की चैन मेरी होती ना तो बात ही कुछ और होती। ये चैन पक्का आपकी है, आप एक बार याद कीजिए। अरे भैया, एक बार बोला ना ये चेन मेरी नहीं है, और अगर आपको मिली है तो आप अपने पास रखो। और मेरे को कोई शौक नहीं है ऐसे सोने की चैन किसी को बांटने का। और अगर मेरी होती ना तो ये आपके पास नहीं होती अब तक। ये चेन आपको मिली है ना, आप अपने पास रखिएगा। और जिसकी होगी वो खुद अपने आप आपसे ले लेगा। अब चलिए, आप जाइए यहाँ से। जाइए। ये चेन को ना मैं अपने गले में डाल के घूम रहा हूँ। मुझे पता था कि जिसकी ये चेन होगी ना वो एक दिन जरूर आएगा मेरे पास, और मुझे पक्का पता है ये चेन आपकी है। आप इसको रख लीजिए साहब। ये चेन तो मेरी है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरी वाइफ ने तुझे झूठ क्यों बोला और ये चेन लेने से मना क्यों कर दिया? अब ये सच तो मैं जान के रहूंगा। चल तू मेरे साथ, चल। अब बोलोगी तुमने इसे चेन लेने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि तुम भी जानती हो ये चेन मेरी ही है। जब थोड़े दिन पहले ये हमारे घर दूध देने आए थे तब। भैया, कल आप दूध शाम को जल्दी देने आ जाना। जी मेम साहब। भैया, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं मेम साहब, कुछ नहीं। नहीं नहीं भैया, कोई बात है तो बताइए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ नहीं मेम साहब, मेरी बीवी ना शहर आने की जिद कर रही थी। मैंने उसको मना कर दिया। तो उसने बोला कि इसको गांव में रहकर ही कुछ काम करना है, फसल उगानी है, उसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। मैंने उससे बोला कि गांव में किसी से कर्जा ले ले। उसने साहूकारों के पास जाके कर्जा तो ले लिया और फसल भी उगाई, पर फसल उम्मीद से बहुत कम होगी, और हम घाटे में चले गए। कर्जदारों का कर्जा हमारे ऊपर चढ़ गया। अब कर्जा उतारने के लिए हमारे पास जमीन तो है नहीं। ये गाय भैंस ही हैं, इनको बेचकर मैं गांव चला जाऊंगा ताकि मैं कर्जा उतार सकूं। बस यही बात है। पर भैया, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो हमें रोज दूध कौन देगा? बहुत लोग हैं मेम साहब, कोई ना कोई आ ही जाएगा। नहीं भैया, हम हर किसी पे आप जैसा विश्वास थोड़ी कर सकते हैं। आप चाहे तो मैं आपकी पैसों से मदद कर सकती हूँ। बताइए, आपको कितने पैसे चाहिए? नहीं नहीं मेम साहब, अगर पैसे ही मांगने होते तो आपसे पहले ही मांग लेता। मैं बहुत खुददार इंसान हूँ, पैसे नहीं मांगूंगा। अपनी समस्या का समाधान मैं खुद ढूंढ लूंगा। चलता हूँ मेम साहब। इन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया था, तो मैंने सोचा कि इनके दूध में चैन डाल देती हूँ। इससे ये अपना कर्जा उतार लेंगे, ये सोच के कि ये चैन इन्हें मिली है। मायरा, तुमने तो भैया के लिए बिल्कुल अच्छा सोचा था, पर तुम ये भूल गई
कि भैया बहुत ही खुददार इंसान है। ये वो इंसान है ही नहीं जो तुम्हारी सोने की चेन को बेच के अपना कर्जा उतारे। वही तो साहब, मैं दूसरों की मेहनत की कमाई से अपना कर्जा कैसे उतार सकता हूँ? इसलिए चैन मुझे नहीं चाहिए। वो तो सही बात है भैया, पर आप इतने साल से हमारे घर दूध दे रहे हैं और इतनी बार आपने हमारे छोटे मोटे काम यूं ही कर दिए हैं, तो उस नाते क्या इतने सालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं बना? और अगर बना भी है तो क्या उस रिश्ते के नाते हम आपकी मदद नहीं कर सकते? तो क्या भैया आप हमारी हेल्प नहीं ले सकते? पर मेम साहब, भैया मैं दूंगा आपको पैसे, ठीक है, और वो पैसे लेके आप अपने गांव जाना और आपका जितना भी कर्जा है वो सारा उतार लेना। और जब आपके पास पैसे हो तो धीरे धीरे आराम से मुझे चुका देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत करना कि हम आपको पैसों के लिए परेशान करेंगे। अब आप कुछ नहीं बोलोगे, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो।